स्वागत है बच्चों आप सभी का एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास में आप सीखेंगे क्लास 10 गणित बोर्ड परीक्षा के लिए जो आपका अध्याय है त्रिकोणमितीय। इसके अंतर्गत जो टॉप प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, इनको एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो इस क्लास में अलग अलग टाइप के प्रश्नों को लिया है ताकि आपको सभी प्रकार के प्रश्न अच्छे से समझ में आ सकें। तो इस टाइप का जो प्रश्न होगा ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपको अच्छे से समझना है। तो प्रश्न आपको दिया है 2 10 30 अंश और बट्टे में आपको लिखा है 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। इसमें लिखा है 2, पहले आपको लिखना है 2 गुणा, आगे इसमें लिखा है 10 30। तो इसमें आपको जो 10 30 का मान है इसको रखना है। तो 10 30 का जो मान होता है ये होता है 1/√3, ठीक है। आगे बट्टे में आपको लिखना है 1, इसको लिखेंगे प्लस, आगे लिखा है 10 स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो आपको जो 10 30 का मान है उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। तो 10 30 का मान ये लिखा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1/√3। अब इस पर आपको लगाना है स्क्वायर, ठीक है। आप इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, आपको 2 से गुणा करना है 1 के साथ, तो आएगा 2/√3, ठीक है। ऊपर से आपको इतना प्राप्त हो जाएगा, वट्टे में लिखा है 1 + आपको इसका वर्ग खोलना है, तो 1 का वर्ग आएगा 1, ठीक है। बट्टे में आएगा, इसमें लिखा है √3 का वर्ग, ठीक है। तो जब भी रूट के अंदर समान संख्या आती है तो इसमें लिखा है 3, तो आपको इस तरीके से इसका गुणा करना है। तो जब भी रूट के अंदर समान संख्या होती है तो उसका रूट हट जाता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3। तो √3 का जो वर्ग है ये आपको मिलेगा 3, तो आपको लिख देना है 3, ठीक है। आपको 1 के बट्टे में 1 रखना है और इसमें आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीपल कर देना है। तो ऊपर लिखा है 2/√3, बट्टे में आएगा, गुणा करेंगे 3 का 1 के साथ तो आएगा 3, प्लस 1 का गुणा करेंगे 1 में तो आएगा 1, और बट्टे में आएगा 3 × 3। इस प्रकार से इसको हल करना है। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसमें लिखा है 2/√3, तो इसको लिखना है 2/√3, बट्टे में आ जाएगा 3 + 1, तो बट्टे में आएगा 4, और ये लिखा है बट्टे 3। इसमें आप देखेंगे इसमें बट्टे के नीचे बट्टे लगा हुआ है। तो इसको हल करने का जो सबसे आसान तरीका है, पहले आपको इस वाली संख्या को लिखना है, ये लिखा है 2/√3। अब आपको इसमें रखना है गुणा का चिन्ह। आपको जो नीचे वाली संख्या दी है इसको पलट कर लिखना है, तो इसमें 3 चला जाएगा ऊपर और 4 हो जाएगा नीचे, ठीक है। आपको 2 से भाग करना है 4 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2। अब यहाँ से बचेगा 3, वट्टे में आएगा 2/√3, ठीक है। तो इसको लिखना है। इसमें आप देखेंगे जो बट्टे वाली संख्या है ये रूट के अंदर है, तो इसका रूट हटाने के लिए आपको इसमें हरों का परिमेयकरण करना होगा। तो आपको 2/√3 से ऊपर और नीचे इस तरीके से गुणा करना है, तो इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। अब आपको इसका गुणा करना है, तो 2 से गुणा करेंगे 3 में तो आपको मिलेगा 6, और रूट के अंदर आएगा ये 3, ठीक है। आपको 2 से गुणा करना है 2 में तो आएगा 4। अब इसमें आप देखेंगे रूट के अंदर समान संख्या है, जब इसका गुणा करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3, ठीक है। आपको 3 से भाग करना है 6 में तो आएगा 3 दूना 6,
2 से भाग करेंगे 4 में तो आएगा 2 दूना 4। अब यहाँ से बचेगा अंडर रूट 3, तो इसको लिखेंगे और बट्टे में बचेगा ये 2। ठीक है, यहाँ से आपको जो इसका मान है ये आपको मिलेगा अंडर रूट 3/2। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो प्रश्न 2 आपको दिया है, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न 2 है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस टाइप का प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अच्छे से आपको सीख लेना है। तो पहले आपको जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है। तो प्रश्न में आपको दिया है tan a बराबर 1। ठीक है, इसमें लिखा है 1, तो 1 होता है tan 45 का मान। तो आपको इस 1 के स्थान पर इस तरीके से लिखना है tan a बराबर, इस 1 के स्थान पर आपको लिख देना है tan 45। ठीक है, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1, तो आप 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे आपको दोनों तरफ tan और tan दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है पहले a का मान। तो यहाँ से आपको जो a का मान है ये आपको मिल जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो यहाँ से आपको a का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको जो a का मान प्राप्त हुआ है इसमें आपको a के स्थान पर a का मान रख देना है। तो पहले इसको यहाँ लिखेंगे। इसमें आपको दिया है 2 sin a और आपको दिया है cos a। ठीक है, इसमें लिखा है 2, इसको लिखना है। आगे लिखा है sin, आपको a के स्थान पर रखना है 45, यहाँ पर आपको रख देना है 45 गुणा, आगे लिखा है cos a, तो आपको लिखना है cos a के स्थान पर आपको रखना है 45, तो आपको यहाँ रखना है 45। ठीक है, इसको आगे हल करना होगा। तो इसमें लिखा है 2 गुणा, आपको इसमें रखना है sin 45 का मान। तो sin 45 का मान होता है 1/√2 गुणा, आगे इसमें लिखा है cos 45, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। इसको आगे हल करना है तो आपको 2 से गुणा करना है 1 में, तो ऊपर से आपको मिलेगा 2 बट्टे में आप देखेंगे रूट के अंदर समान संख्या है, तो जब इसका आप गुणा करेंगे तो यहाँ से इसका रूट हट जाएगा और संख्या को लिख देना है 1 बार। ठीक है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है ये आपको मिलेगा 2। आपको 2 से भाग करना है 2 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1। ठीक है, तो इसमें 2 sin a इंटू कॉस a का जो मान है ये आपको मिलेगा 1। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं एक और अगले टाइप का प्रश्न। जो अगला प्रश्न है ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, तो आइए इसको भी हल करते हैं। आगे आपको दिया है प्रश्न 3, यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टे में आपको दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो प्रश्न 3 है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस टाइप का प्रश्न आपको 4 नंबर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। पहले आपको जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है। तो आपको लिखना है दिया है, इसमें आपको दिया गया है 3 cot a बराबर 4। ठीक है, पहले यहाँ से आपको जो cot a है इसका मान निकालना है। तो आपको लिखना है cot a बराबर 4, ये 3 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या भाग में हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया cot a का मान, लेकिन प्रश्न में आपको रखना है tan a का मान। तो यहाँ से आपको tan a का मान
निकालना होगा। तो एक सूत्र होता है कॉट ए बराबर 1/tan a, ठीक है। ये हो गया कॉट ए का सूत्र। लेकिन आपको इसमें रखना है tan a, तो यहाँ से आपको निकालना है tan a बराबर, तो यहाँ से आपका जो सूत्र बनेगा यहाँ से हो जाएगा 1/cot a, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है tan a का मान। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपको cot a का मान दिया है इसको पलट देना है। तो यहाँ से हो जाएगा tan a बराबर, ये 3 हो जाएगा ऊपर और 4 हो जाएगा नीचे। तो यहाँ से बनेगा 3/4, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो आपको जो tan a का मान प्राप्त हुआ है इसको इसमें रख देना है, ठीक है। तो प्रश्न को यहाँ पर लिखना है, इसमें लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टे में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। इसमें आपको रखना है tan a के स्थान पर 3/4। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 3/4। अब tan पर लगा है स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर आपको इस मान के ऊपर रख देना है। इसी प्रकार आपको बट्टे में भी करना है। तो 1 प्लस इसमें रखेंगे tan a का मान, तो ये है 3/4, यहाँ लिखेंगे 3/4। इस पर लगा है स्क्वायर, तो इस पर लगा देना है। अब इसको आगे हल करना है। तो इसमें लिखा है 1 माइनस 3/4 का आपको वर्ग खोलना है। तो 3 का वर्ग आएगा 9, ठीक है, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बट्टे। इसी प्रकार से आपको नीचे हल करना है। तो इसमें लिखा है 1 प्लस 3 का वर्ग आएगा 9 और 4 का वर्ग आएगा 16, ठीक है। आपको इस 1 के बट्टे में 1 रखना है और इसमें इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीपल करना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 16 माइनस 9 और बट्टे में आएगा ये 16, ठीक है। इसी प्रकार आपको इस 1 के बट्टे में 1 रखना है और इसमें भी आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीपल करना होगा। तो 16 एकन 16 प्लस 9 एकन 9 और बट्टे में आ जाएगा ये 16, ठीक है। इसमें आप देखेंगे दोनों संख्याओं के बट्टे में 16 है, तो आपको इस 16 से 16 को हटा देना है। अब यहाँ से बचेगा 16 माइनस 9, तो आपको 16 में से घटाना है 9, तो यहाँ से बचेगा 7। तो इसको लिखना है बट्टे बट्टे में लिखा है 16 प्लस 9, जब इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 25। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न हैं उनको इसी प्रकार से आपको एकदम आसान तरीके से हल कर देना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ और नए प्रश्नों के साथ।